आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव भोलेनाथ की उन 5 बातों के बारे में जो केवल पूजा का विषय नहीं है, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जो भाग्य और धन दोनों को बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर आपने इन बातों को अंत तक समझ लिया तो यकीन मानिए, गरीबी आपके जीवन में कभी टिक नहीं पाएगी। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ को भूलानाथ कहा जाता है, लेकिन उनकी सरलता को कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल है। वे राजाओं के भी देव हैं और भिखारियों के भी। उन्हें न सोने का लालच है, न महलों का आकर्षण। उन्हें चाहिए तो केवल एक सच्चा भाव। इसी भाव में छुपा है जीवन की समृद्धि का रहस्य। भोलेनाथ हमें ये सिखाते हैं कि असली धन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। महादेव की पहली बात है, जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। कैलाश पर रहने वाले भोलेनाथ के पास न सिंहासन है, न वैभव का कोई दिखावा। उनके पास है तो सिर्फ भस्म और संतोष। आज का इंसान सबसे ज्यादा गरीब इसीलिए है क्योंकि उसके पास जो है वो उसे दिखाई ही नहीं देता। वो हमेशा उसी चीज को देखता है जो उसके पास नहीं है। अस्वीकार गरीबी को जन्म देता है, जबकि कृतज्ञता समृद्धि को। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहना सीख जाता है, भाग्य उसके पीछे पीछे चलने लगता है। महादेव की दूसरी बात है, अहंकार नहीं, सरलता अपनाओ। अहंकार वो जहर है जो सबसे पहले धन को नष्ट करता है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, अथाह वैभव था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे सब कुछ गवा देने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक साधारण भक्त जिसने विनम्रता से सिर झुकाया, उसके सामने स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो गए। महादेव कहते हैं कि अहंकार धन के प्रवाह को रोक देता है, जबकि सरलता उसे बहने देती है। जो व्यक्ति सफल होने के बाद भी विनम्र रहता है, उसके जीवन में अवसर अपने आप आने लगते हैं। तीसरी बात है, संयम ही सच्ची संपत्ति है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भोलेनाथ ने उसे पी लिया, लेकिन निगला नहीं। उन्होंने उसे अपने कंठ में लोक लिया। यही है संयम। आज लोग कमाते बहुत हैं, लेकिन खर्च, दिखावा और लालच सब कुछ खत्म कर देता है। महादेव सिखाते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वही अपने भविष्य पर नियंत्रण पा लेता है। संयम का अर्थ गरीबी नहीं, बल्कि समझदारी है। महादेव की चौथी बात है, कर्म करो, फल छोड़ दो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज का इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि कर्म को शुद्ध रखो, फल अपने समय पर स्वयं आ जाएगा। जो लोग सालों तक चुपचाप ईमानदारी से सही कर्म करते रहते हैं, अक्सर वही लोग एक दिन अचानक सफल दिखाई देते हैं। पांचवी और सबसे गहरी बात है, दान और त्याग से ही धन बढ़ता है। जो व्यक्ति केवल जमा करता है, वो एक दिन खाली हो जाता है, लेकिन जो बहाता है, वो कभी नहीं सूखता। नदी इसीलिए बहती है क्योंकि वो रुकते नहीं। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं होता, बल्कि किसी को समय देना, किसी की मदद करना और किसी को सही रास्ता दिखाना भी दान ही है। महादेव स्वयं सब कुछ त्याग कर भी पूर्ण हैं, और यही कारण है कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता। भोलेनाथ की ये 5 बातें कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जीवन के अटल नियम हैं। जो इन्हें समझ लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, वो व्यक्ति कभी सच में गरीब नहीं रहता। धन आए या जाए, लेकिन उसके जीवन में शांति, संतुलन और विश्वास हमेशा बना रहता है। और यही है सच्ची समृद्धि। जय भोलेनाथ।